जब अगली सुबह होती है एक ख़्याल आता है मन में कि ज़िंदगी ने एक और दिन दिया है जीने के लिए। बाकी के सारे ख़्याल कुछ ऐसे होते कि आज ये चीज़ें डन करनी है या वो वाला काम भी डन करना है, वो भी डन करना है, मतलब कुछ ना कुछ याद आते रहता कि आज इतनी सारी चीज़ें करनी हैं। और इसी विचार के साथ दिन की शुरुआत होती है और सुबह होते ही चीज़ों को डन करने में हम लग जाते और करते ही रहते, करते करते थोड़ा बोरिंगनेस भी फील होता और इसमें एफ़र्ट्स पुट करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी ज़रूर होती होंगी जो आपके शेड्यूल में हर दिन कॉमन होंगी या इम्पॉर्टेंट होंगी। कॉमन तो है बट इम्पॉर्टेंट भी होंगी कि हर दिन करना ज़रूरी है, बिकॉज़ इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी है। और क्या रीज़न होना चाहिए उसके पीछे? ज़रूरी है, यही तो सबसे बड़ा रीज़न है। बट मन का क्या करें, मन तो मानने की चीज़ ही नहीं है। बोरिंगनेस तो फील होती ही है, करने का मन करता ही नहीं है। उस काम को जब करते हैं या उन चीज़ों को जब डन करते हैं तब नींद बहुत आती है। जितनी नींद रात के 10 बजे नहीं आती, उतनी नींद उन कामों को करते वक्त आती है और वापस से बार बार खुद को ही जगाते रहते हैं। फिर क्या करते हैं? सोचिए, आप खुद बताइए उस समय पर आप क्या करते हैं? सिंपली वो काम छोड़ देते और ब्रेक ले लेते। अब ब्रेक लेना गलत नहीं है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर वो चीज़ें या वो काम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि आप ये ब्रेक 1 से 4 दिन तक पहुंचा रहे हैं, कि आपने 4 दिन तक ब्रेक ही लिया हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस दिनों को टाल रहे हैं। ब्रेक लेना गलत नहीं है, बट कुछ लम्हों के लिए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, बिकॉज़ माइंड की भी नेसेसिटी होती है थोड़ा रिलैक्सेशन। लेकिन दोबारा ख़ुद को वापस से ट्रैक पर लेकर आना, अपने माइंड को समझाना कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं करना, तो आपको खुद को ही समझाना होगा ना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, नहीं तो फिर नुकसान के लिए भी रेडी रहिए। सो इसको समझते हैं कि एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। जैसे जब नाश्ता करते हैं तो मान लीजिए आप नाश्ते में रोटी और हलवा खा रहे हैं, तो आपने रोटी और हलवा अच्छे से चबाया नहीं। जैसे ही आपने एक निवाला मुंह में लिया तो अच्छे से नहीं चबाइएगा तो वो गले में फंस जाएगा और गले में फंसने के कारण दर्द भी होगा। फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने सोचा नहीं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा चबाने का, बहुत बोरिंग काम लग रहा है, करना ही नहीं है, इसको इनकम्प्लीट वे में करते हैं, तो गले में फंस तो गया ना। तो बहुत चीज़ें, यानी बहुत उपाय ढूंढने होते हैं कि अब जो गले में खाना फंस गया है उसको सही से नॉर्मल कैसे करें। बहुत टेंशन भी होती है, बहुत सल्यूशंस भी ढूंढते रहते हैं और दिक्कतों का सामना भी बहुत करना होता है। तो बताइए गलती किसकी है, आपकी या नहीं? कि अगर रोटी खा रहे हैं तो चबाना ज़रूरी है, अच्छे से नहीं चबाइएगा तो वो गले से ट्रांसफ़र कैसे होगा आपके स्टमक तक? फिर खाने से ही तो एनर्जी मिलती है, अगर एनर्जी नहीं तो बॉडी काम ही नहीं करेगी। फर्दर और भी दिक्कतें, कि आपको दिक्कतों को चुनना है या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर जो भी आपके इनकम्प्लीट टास्क हैं, भले ही बोरिंगनेस लगे, बोरिंगनेस तो लगती ही लगती है, बिकॉज़ जब आप कुछ चीज़ें ऑन रेगुलर बेसिस करते हैं तो बोरिंगनेस आ ही जाती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, वो हम सभी की लाइफ में आती है। बट उसको कंप्लीट वे में करना भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है।